जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। और हम्पी की खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि एक वीडियो उसके लिए काफी नहीं है, तो कम से कम 2 या 3 वीडियो बनने पड़ेंगे। और इसलिए मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ। देखिए ये जगह मेरे दिल के बहुत पास है। जो भी बहुत ज्यादा खाते हैं ना, उनसे मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। और यहाँ पे थे लेजेंड्स खाने वाले, यानी कि वो 11 एलिफेंट्स जो महाराज को सबसे ज्यादा पसंद होते थे विजयनगरा एम्पायर में। कहा जाता है कि 1500 से ज्यादा एलिफेंट्स थे विजयनगरा की आर्मीज के अंदर, लेकिन जो टॉप 11 थे वो यहाँ रहते थे। लेकिन ये जो हाथी थे, ये जो एलिफेंट्स थे, ये वॉर में यूज नहीं होते थे, ये सिर्फ सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए यहाँ रखे जाते थे। और अगर आप देखें यहाँ पर जो डोम्स हैं ऊपर, हर एक डोम की जो शेप है वो अलग है। और ये है पीछे सबसे बड़ा डोम, यानी कि कवर बहुत विशाल होता था, विराट। इसको तोड़ दिया गया फिर से, लेकिन यहां पर रहता था द बिग जंबो, यानी कि द मास्टर एलिफेंट। और जब वो निकलता था और शान की जो सवारी होती थी महाराज की, तो सब लोग यहाँ पे खड़े होकर देखते थे इन ओ कि कितना बड़ा हाथी निकला। आज भी ये ट्रेडिशन कंटिन्यूड है। अगर आप मैसूर दशहरा में जाएंगे तो बड़े हाथी के ऊपर एक सारी सवारी निकलती हैं ऑल ओवर साउथ इंडिया। लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एलिफेंट्स को आज तक भी। लेकिन यहाँ पर रखे जाते थे वॉर एलिफेंट्स, उस तरफ थे गार्ड हट्स। यहाँ हम्पी की कहानी जो है वो आगे बढ़ती है। तो चलिए देखें और क्या क्या है इस खूबसूरत जगह में। हाथी वाला बड़ा अच्छा है। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो सोचा आपको बता दूं। यहाँ पर जितनी भी लेजेंड्स हैं, जहाँ पे जो जो लिखा गया है यहाँ पर, उसे कॉपी किया है यहाँ पर ब्रेल में। तो अगर आप देखें जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए यहाँ ब्रेल में वही चीज़ें लिखी गई हैं। तो थैंक यू वेरी मच कर्नाटका टूरिज्म, थैंक यू वेरी मच कि आपने ऐसी चीज़ें करी। इसकी हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किष्किंधा कांड जो है रामायण का, वो यहाँ से शुरू होती हैं कहानियाँ सारी। वाली, सुग्रीव, वानर सेना यहीं पर जब श्री राम आए थे तो उन्होंने यहीं पर इकट्ठी करी थी। और यहीं से कहते हैं श्री राम ने हनुमान जी को भेजा था कि जाओ और सीता मैया का पता लगाओ। तो ये कहानियां देख के, ये जगह देख के बिल्कुल आइडिया आपको लग जाता है कि यहीं पे ऐसे हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर हैं खूब सारे वानर, यानी कि रीसस मकैक, बॉनेट मकैक बहुत दिख जाएंगे। लंगूर हैं यहाँ पर, सॉरी रीसस तो नॉर्थ में बोलते हैं, बॉनेट मकैक बोलते हैं साउथ में। लंगूर बहुत दिख जाएंगे। खूब सारे पशु पक्षी, वाइल्ड लाइफ बहुत है। जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। कहते हैं कि हनुमान जी का जो जन्म है वो दूर वहाँ पर चट्टान पे, पहाड़ पे हुआ था। सुग्रीव जी जब उन्होंने वाली को हराया था तो उनकी जो कॉरोनेशन हुई थी वो यहाँ पर हुई थी। ऐसी कई कहानियाँ हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रामायण का मेरे को जो लगते हैं कैरेक्टर्स में से, वो हैं जम्बावन, यानी कि जो वाइज बेर। और वाइज बेर की कहानी जब आती है तो यहाँ से ज़्यादा अच्छी जगह शायद हो नहीं सकती भालू को डिपिक्ट करने के लिए। यहाँ पर है एक खूबसूरत बेर सेंचुरी, जहाँ पर हम आपको ले जाने वाले हैं। आपको आएगा मज़ा, और होपफुली हमें दिखेंगे कम से कम एक आध जम्बावन या उनकी जाति के कोई रिलेटिव्स। हम्पी में और भी बहुत कुछ है करने को। जैसे अगर आप यहाँ पर आए शॉपिंग के लिए, तो आपको कोकोनट फाइबर की मिली हुई चीज़ें और बनाना फाइबर की मिली हुई चीज़ें बहुत मिल जाएंगी आसपास। सो अ लवली अमाउंट ऑफ थिंग्स टू डू। यहाँ पर आप वीरापक्षा टेम्पल भी है, बहुत प्राचीन, बहुत पुराना शिव मंदिर, पता नहीं कब से चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। अभी वहाँ पे फेस्टिवल खत्म हुआ है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगी ऐसी स्टोन कार्विंग्स, टिपिकली लोकल स्टोन से, लोकल आर्टिजन्स द्वारा बनाई गई। तो इनको आप अगर खरीदें तो यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा ज़रूर। इसके अलावा एक जगह है हेमाकुट्टा, क्लस्टर ऑफ टेम्पल्स। थोड़ा सा ट्रैक है, थोड़ा ऊपर चल के जाएंगे तो आपको खूब सारे टेम्पल्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे, जहाँ पे आप एक दिन तो आराम से फोटोग्राफी करते हुए गुजार सकते हैं। तो ये सब है अट्रैक्शंस हम्पी की, और ये तो सिर्फ स्टार्ट है। कहा जाता है हम्पी के जो शुरू में होता था, बीच में एक पैलेस था, और पैलेस से रेडिएट होती हुई 7 दीवारें बाहर जाया करती थी। ओवर 60 स्क्वायर माइल्स का एरिया उसके अंदर इनकम्पस होता था। और यहाँ पे दुनिया भर से, यानी कि सिर्फ पीकिंग एक जगह होती थी ऐसी, और हम्पी, ये 2 सबसे बड़े टाउन्स थे एशिया के अंदर। यहाँ की वेल्थ देखते ही बनती थी, लोग हैरान हो जाते थे कितनी दौलत है यहाँ पर, और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता था। दिस वॉज द ग्लोरी ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। जब आप यहाँ पर आएँ, इसका छोटा सा पार्ट बने, ये सब चीज़ें खरीदें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज हमारे लिए अभी फ़िलहाल सेंचुरी पे जाना है। टाइम हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग, शॉपिंग कर रहे हैं? तो बेर सेंचुरी के रास्ते में हमें मिली एक खूबसूरत नदी। दोनों तरफ एक अबिस सा बना हुआ है, गॉज बना हुआ है, पत्थर है, स्टीप, खूबसूरत पेड़ है, पानी बह रहा है नीचे से, ओवरकास्ट स्काई, पीछे माउंटेन्स, इतनी खूबसूरती एक सांस पे। तो मैंने कहा रुक के आपको दिखा दूं, क्योंकि आप जानते हैं शेयर द बेस्ट विद यू। और अब खास बात ये कि हमें खबर मिली है आगे इन्फेस्टेशन है इंसेक्ट्स का, यानी कि बहुत सारे इंसेक्ट्स निकल रहे हैं बेर व्यूइंग स्पॉट पे, और वहां पर जाके हमें बहुत अच्छे चांसेस है इस टाइम पे माफ कीजिएगा, घड़ी नहीं है, गरीब लोग हैं, लेकिन आसमान को देख के टाइम बता लेते। तो टाइम हो गया भालू का निकलने का, शाम हो रही है, तो अभी अच्छा चांस है, जल्दी चलते हैं, सीधा वहां जाके फुल चांस है मिलने का। आप इसको एंजॉय कीजिए, मैं बेर का इंतजाम करता हूँ।
और हम्पी के रास्ते में जो आप आएंगे आपको मिल जाएगी ये खूबसूरत जगह। ये क्या है, यहाँ पे सामने लिखा है नेचर कैंप। नेचर कैंप में आइए, फैंस आपको बहुत मिल जाएगी मेरे सब तरफ, खैर कोई बात नहीं। नेचर कैंप में आके आपको मिल जाएगी ऐसी जीप्स, यानी यू कैन टेक दीज व्हीकल्स और आप जा सकते हैं दारोजी बेयर सेंचुरी में, जो 1994 में डिक्लेयर की गई थी सेंचुरी, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ बेयर्स बहुत डेंस थी। इस टाइम पे कहते हैं 130 के करीब भालू हैं वहाँ पर। चांसेस अच्छे हैं बेयर्स को देखने के, क्योंकि इस सीजन में खासकर जब आप विंटर में आएंगे यू हैव अ गुड चांस ऑफ सीइंग लॉट्स ऑफ बेयर्स एंड मेनी अदर थिंग्स। तो चलते हैं, एंजॉय करते हैं साइट्स एंड साउंड्स ऑफ नेचर। ऐसी चीज़ मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। 7 स्लॉथ बेयर्स इन वन शॉट। यहाँ पे इंसेक्ट इन्फेस्टेशंस हैं, तो जब बहुत सारे कीड़े ज़मीन से निकलते हैं तो बेयर्स दूर दूर से आते हैं उनको खाने के लिए। यहाँ पे देखिए फिर से ऐसी चीज़ आपको ज़िंदगी में कभी नहीं दिखेगी। एक मोर है बीच में, 7 भालू इस टाइम पर बिल्कुल हमारे पास, और लकीली हम लोग केज में हैं तो थोड़ा सेफ हैं। अभी हमको सुनाई दे रहा है एक आवाज़, ये जो आवाज़ है वो बेयर अपनी टंग डाल रहा है छेक के अंदर जहाँ से कीड़े निकल रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे इंसेक्ट इकट्ठे हैं, एंड एक्चुअली सकिंग देम आउट। 7 बेयर्स इस टाइम पे हैं, 8वां वापस मुड़ के चला गया। 7 भालू बिल्कुल हमारे पास और नज़दीक आ रहे हैं, क्योंकि इन्फेस्टेशन पूरी दिख रही है नीचे आपको आते हुए। यहाँ पर एक पूरा रिलीज है। सो दिस इज़ द मोस्ट इनक्रेडिबल साइट आई हैव सीन। हम्पी में आके ये चीज़ आप ज़रूर देखिए।